हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एक्सलेंट टैलेंट सेंटर। आज का टॉपिक है बेसिक मैथ, जिसमें कि हमने आप लोगों को सिखाने वाले हैं बहुपद का बहुपद से विभाजन, यानी कि बहुपद से ही भाग देना है, यानी कि एक बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग देना है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। बिल्कुल शुरुआत से सिखाएंगे कि आप लोग एक बार ही देखने के बाद वीडियो सीख जाएँ। तो आपका हमने जो प्रश्न लिया बाबू, जैसे कि 91y³ है, समझे ना 91y पे पावर 3 है, फिर भाग का निशान है बाबू 13y है। तो इसे कैसे बनाना है वो देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू, हल का चिन्ह डालेंगे, ठीक है ना। इसके बाद ये जो लिखा हुआ है 91, तो हमने यहाँ लिखेंगे बाबू 91y³। ये जो बटे में ये भाग के जो इस साइड है ये 13y, इसे नीचे लिखना है इस प्रकार से। अब आगे जो हम करेंगे बाबू, बराबर डालेंगे। यहाँ देखिए 91 को आप लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिएगा। देखिए हम कैसे निकालें अभाज्य गुणनखंड विधि, यहाँ समझिए। ये मेरा 91 है, इसे निकालने हैं, ठीक है ना। ये कितना से खाएगा, 3 से तो नहीं खाएगा बाबू, 7 से खाएगा, 13 बार में खाएगा। फिर ये 13 एका 13 इस बार से खाएगा। तो यानी कि 91 के जगह में हम लिख सकते हैं 7 गुना 13। देखिए ये लिख दिया बाबू 7 गुना 13। ये आप लोग को फिर किसी दूसरे पेज में करना है, ये हम समझाने के लिए दिए थे, ठीक है बाबू। देखिए y पे पावर कितना है 3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे गुना का जगह दे के y गुना y, इस प्रकार से लिख दिए हमने। फिर ये बटा है बाबू, तो हमने यहाँ पे बटा का चिन्ह डाल दिए, समझे। ये 13 है तो 13 लिख दिए बाबू, अलग अलग कर देंगे। ये y है तो y। अब इसमें देखना है हमें कि ऊपर नीचे क्या कट रहा है। देखिए ये y कट, ये 13 कट। मेरा जो इसका आंसर आएगा बाबू, यहाँ समझे, सिर्फ ये अंक में 7 बज रहा है तो ये 7 लिख दिए। देखिए y कितना बच रहा है, 2 गो y गुना y करेंगे क्या होगा, y²। नीचे तो सब खत्म, ये मेरा आंसर निकल के रेडी। इस प्रकार से हमने पहला प्रश्न हल कर दिए। इसी में थोड़ा इससे और अलग तरीके के दूसरा प्रश्न लेते हैं। देखिए हमने प्रश्न लेते हैं बाबू, समझिए। देखिए 14x पे पावर 4 ले रहे हैं, ये समझिए। 14x पे पावर क्या लिए बाबू, 4। फिर है भाग का निशान, ठीक है ना। फिर है बाबू ब्रैकेट -12x²। इस प्रकार से हमने प्रश्न लिए। तो ये भी बिल्कुल आसान है बाबू। देखिए हम क्या करें, सबसे पहले हल। देखिए इस वाले को, ये जो 14 है ना, यहाँ पे लिखे। देखिए बाबू 14x पावर क्या है 4। ये जो भाग का चिन्ह है, भाग के जो साइड में, ये हमें नीचे लिखना है बटा में, यानी कि -12x²। अब आगे देखिए बाबू, इस 14 को अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए। जब निकालोगे तो 2 गुना 7 आएगा। 14 का क्या आएगा बाबू, 2 गुना 7 आएगा। अब x बराबर कितना है 4, तो इसको अलग अलग कर लीजिए, 4 बार लिख दीजिए x को। x गुना 1 2 3, ये 4 ठो x हो गए। क्योंकि इसको जब x गुना x करेंगे 4 बार, तो x पावर 4 हो जाएगा। ये बटा है बाबू, तो हमने यहाँ पे बटा का चिन्ह डाल दिए। देखें ये माइनस है, तो हमने माइनस डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 12 को भी आप अलग तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि 2 गुना 12 का अभाज्य गुणनखंड पहले निकाल ले। देखिए हमने निकाल लेते हैं बाबू। 2 से खाएगा 2 छक्के 12, ठीक है ना। फिर खाएगा 2 से 2 तिया, फिर ये 3 से खाएगा 3 एका 3, इस प्रकार से खाएगा। यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3। तो हमने यहाँ लिख दिया बाबू 2 गुना 3। और ये x 2 है तो x गुना x। ये देखिए ये माइनस है तो माइनस न दे, माइनस देखिए बाबू हमेशा ऊपर चल जाता है, तो माइनस से कुछ नहीं, ये सिर्फ समझें माइनस है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, माइनस खुद ऊपर चल जाएगा। आप ये माइनस था तो बाबू हमने माइनस लगा दिए। देखिए अब यहाँ कट क्या रहता है, 2 से ये 2 कट गया, समझे। ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x कट। अब जो मेरा बच रहा है बाबू, समझे क्या। अब देखिए ये 2 है नीचे तो ऊपर नहीं है, ये माइनस, तो आप सिर्फ माइनस ऊपर लिख दीजिए बाबू। देखिए ये 7 है तो 7 लिख दीजिए। x गुना x कीजिएगा क्या होगा, x²। अब बटे में मेरा क्या बच गया बाबू, सिर्फ ये 3 बच गया। ये जो 3, इस प्रकार से ये मेरा ये आंसर निकल के रेडी। इस प्रकार से ये मेरा ये हल हो गए। इसी में एक और प्रश्न लेते हैं। देखें हमने बाबू प्रश्न लेते, देखिए यहाँ पे
225 एक्स क्यू वाई स्क्वायर जेड क्यू। फिर यहाँ पे भाग का निशान है बाबू। देखिए इस तरफ है 15 एक्स स्क्वायर वाई। इस प्रकार से हमने प्रश्न लिए। ठीक है बाबू, अब इसे हम हल करते हैं। देखें 225 का आप अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए। देखिए हम कैसे निकाल रहे हैं ये समझे। ये रहा मेरा 225। देखिए ये 5 विषम संख्या हैं तो 2 से नहीं खाएगा बाबू। 3 से देखते हैं, हाँ 3 से खा जाएगा। 3 सत्ते 21, 1 5 15, 3 पचे 15। फिर खाएगा 3 से, 3 दूना 6, 1 15, 3 पचे 15। फिर खाएगा ये 5 से बाबू, पचे 25। और फिर ये खाएगा 5 1 का 5। समझ रहे हैं ना। तो हमने 225 के जगह में ये सब लिखना है बाहर में जो है 3 गुना 3 5 गुना 5। तो हमने लिख देंगे बाबू। सबसे पहले इसको ये कर लीजिए आप। देखिए 225 है, एक्स क्यू है तो एक्स क्यू, वाई स्क्वायर ये जेड क्यू। बटे में पहले ये डाल लीजिए, नीचे जो भाग का चिन्ह के इस पार जो है इससे पहले बटे में कर लीजिए 15 एक्स स्क्वायर वाई। अब आगे हम लिखते हैं इसी प्रकार से बराबर। समझे 225 का जो हमने निकाला है बाबू यही लिखना है। 3 गुना 3 5 गुना 5। हम यहाँ लिख देते बाबू 3 गुना 3 5 गुना 5। एक्स कितना है 3, एक्स पावर 3 है, इसको अलग कर लीजिए। 3 बार लिखना है एक्स को, एक्स गुना एक्स। फिर वाई कितना है 2 बार, इसको भी 2 बार लिखेंगे वाई गुना वाई। ये कितना जेड 3 तो इसको 3 बार लिखेंगे जेड गुना जेड। अब ये बटा का चिन्ह डालिएगा बाबू। देखिए 15 का भी अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिएगा तो 3 गुना 5 होगा। 15 का क्या होगा 3 गुना 5। अब देखिए एक्स करना है 2 गो तो अलग अलग ले लीजिए, एक्स गुना एक्स। वाई सिंगल है तो वाई इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ क्या क्या कट रहा है, इसे कटाना है। वाई से वाई कट, एक्स एक्स ऊपर नीचे कटाना है बाबू। देखिए ये 5 से ये 5 कट हो गया, इस 3 से इस 3 कट हो गया। अब तो नीचे कुछ बचा नहीं, नीचे तो सारे के सारे कट गए। अब जो ऊपर बचा है उसी में से आंसर निकलेंगे। देखिए अंक में सिर्फ ये 3 बचा था और ये 5, तो कितना हो गया 5 दिया 15। तो हमने 15 लिख दिया बाबू। एक्स देखें कितना बचा है, 1 एक्स बचा है तो हमने एक्स लिख दिए। वाई देखें 1 बचा है तो वाई भी लिख दिए। जेड तीनों का तीनों बच गया क्योंकि जेड एक भी नहीं कटा, तो हम तीनों जेड में से क्या करेंगे जेड कितना जेड है बाबू 1 2 3, इसमें पावर 3 रख देते हैं। इस प्रकार से ये मेरा निकल के आंसर रेडी हो गया। इस तरीके से हमने बहुपद से बहुपद में भाग देना आप लोगों को सिखा दिए। इसी तरह से आपका इस तरीके से कोई सा भी प्रश्न हो आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। इसमें कोई सा भी आपको परेशानी न होगा। अगर आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं और अपनी पढ़ाई को मजबूती बनाएं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लेके आएंगे। धन्यवाद।